अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान शाहमीर हसन और वेलकम करता हूं आपको हमारे चैनल कंज्यूमर पाकिस्तान में। फूड पांडा से होशियार। जी हाँ, फूड पांडा एक बेहतरीन सर्विस है, ना कि पाकिस्तान में ये मारूफ है अपने नाम की वजह से, अपनी सर्विसेज की वजह से मशहूर है, बल्कि इसने अपनी दुनिया में काफ़ी अच्छा नाम कमा लिया है। नाज़रीन किराम, लेकिन फूड पांडा से कभी कभी कुछ स्कैम्स भी हो जाते हैं। इसके बारे में मैं आपको तफसील में बताता चलूं कि हमने जब ये वीडियोस बनाना शुरू करी थी, जिसमें हमने लोगों को इनकरेज करा था कि अगर आप हमारी वीडियो में आना चाहते हैं, हमें फेसबुक मैसेज कर सकते हैं और आप हमसे कोई भी किसी भी बात पर आप तबसरा कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या बयान कर सकते हैं जिस पे आपको लगा कि आपकी आवाज़ को हमें उठाना चाहिए, आपकी मदद करनी चाहिए, लोगों को उस इंसिडेंट के बारे में बताना चाहिए, लोगों को उस आपकी स्टोरी के बारे में बताना चाहिए, ताकि इस माशरे में वो ख़राब चीज़ों को, माशरे में मिलावटी चीज़ों को, माशरे में होने वाली जुल्म को, माशरे में होने वाले हर तरह के स्कैम्स को हम कंडेम कर सकें, ताकि इन पर या तो एक्शन लिया जाए सीरियस, या फिर हमें इंसाफ दिया जा सके। इंसाफ तभी ही दिया जाएगा या तो वो कंपनीज स्कैम करने वाली खुद इन स्कैम्स को करना बंद कर देंगी, या फिर कोई सीरियस एक्शन लिया जाए जिससे हमें इंसाफ मिले और इन कंपनी को, इन फ्रॉडी लोगों को जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। खैर नाज़रीन किराम, हमें मैसेज किया था एक पाकिस्तानी ने जिनका ताल्लुक़ सियालकोट से है। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि जब हमारी इनसे गुफ्तगू हुई तो इन्होंने अपना नाम कहा कि वो अपना नाम नहीं बताना चाहते। तो चलें हम देखते हैं कि इन्होंने क्या मैसेज किया था। तो इनके मैसेज में इन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले इन्होंने फूड पांडा पर एक ऑर्डर प्लेस किया था अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, और इनको एक नहीं बल्कि 2 मेथड्स के ज़रिए लूटा गया। जी हाँ नाज़रीन किराम, इनकी जो 1 से या 1200 रुपये का जो भी इनका ऑर्डर था वो 2 तरीक़ों से इन्हें लूटा गया। पहले इन्हें नोटिफिकेशन आया कि डिलीवरी इनकम्प्लीट है, यानी जब इन्होंने अपने फूड का ऑर्डर प्लेस किया फूड पांडा पर, तो उन्हें ज़रूर आप भी करते होंगे कहीं पर फूड का ऑर्डर प्लेस, तो आपको ज़रूर ऐसे नोटिफिकेशन आते होंगे कि आपका ऑर्डर 30 मिनट बाद आने वाला है या 45 मिनट बाद आने वाला है, लेकिन कुछ देर बाद आपका ऑर्डर आप तक पहुंच जाएगा। तो इनको नोटिफिकेशन जो पहला आया वो था डिलीवरी इनकम्प्लीट ऑर्डर, जिस तरह कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। इन्होंने अपने मैसेज में कहा, इनको पहला नोटिफिकेशन यह आया था कि डिलीवरी इनकम्प्लीट ऑर्डर। उसके बाद राइडर ने जो इनको फराहम करने वाला था इनका फूड, जो इनको डिलीवर करने वाला था इनकी मंजिल तक, उन्होंने कहा कि वो उनकी लोकेशन को पता लगाने में थोड़ी दुश्वारियां का सामना कर रहे हैं, उनको थोड़ी दुश्वारियां दरपेश हो रही हैं। और इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए राइडर ने आखिरकार इनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अब इन दोनों केसेस में रिफ़ंड तो ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन हमारे भाई को ये रिफ़ंड नहीं दिया गया। इन्होंने दोबारा हेल्प सेंटर पे भी गए फूड पांडा के, और इन्हें तब भी कोई भी जवाब वहाँ से नहीं मिला। इन्हें यही कहा गया कि आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हुआ है, लेकिन आपकी पेमेंट अभी तक नहीं आई, हालांकि इन्होंने पेमेंट पहले से ही कर दी थी। अब आप देख सकते हैं, जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ ये वो बिल है, यानी हमारे पास इनकी सबूत भी है, एक एविडेंस है जिससे हम इस बात में कितनी सच्चाई है इस पर थोड़ा वज़न डालकर बात कर सकते हैं। ये आप दूसरा स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं नाज़रीन इकराम। ये दूसरे स्क्रीनशॉट में भी आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने हेल्प सेंटर पर भी जाकर आवाज़ उठाई, इन्होंने बात करी कि क्यों उनका ऑर्डर उन तक नहीं पहुंचा, और अगर ऑर्डर नहीं पहुंचना है तो उनके पैसे तो वापस कर दिए जाएं। लेकिन तकरीबन इन्हें 1000 रुपये का कह सकते हैं आप फ्रॉड हो गया, उनको 1000 रुपये का उनका नुकसान हो गया। अच्छा, ये एक ही शख्स नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ है। मैं दूसरे हमारे पाकिस्तानी शख्स के बारे में बताता चलूँ। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने भी अपना ऑर्डर प्लेस किया फूड पांडा पर KFC के लिए, और इनकी पेमेंट इन्होंने कार्ड के ज़रिए की।
जब पेमेंट का प्रोसेस हो गया, उन फूड पांडा की तरफ से इन्हें एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि उनका ऑर्डर अभी KFC प्रिपेयर कर रहा है, उन्हें कुछ देर का वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद इनके जो अमाउंट था वो उनके बैंक से रिमूव कर दिया गया, यानी जो ऑर्डर उन्हें के लिए अमाउंट उन्हें देना था वो उनके बैंक से रिमूव कर दिया गया। उन्होंने कुछ देर सब्र किया और जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि उनका जो ऑर्डर आधे घंटे में या 1 घंटे में आने वाला था, जब वो 2-3 घंटे बाद भी नहीं आया, तो उन्होंने जैसे हर एक आम शख्स की तरह परेशानी में आकर उन्होंने पूछा फूड पांडा से कि उनका ऑर्डर अब तक क्यों नहीं आया। तो फूड पांडा ने भी यही जवाब दिया कि उनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया है और जो उनका अमाउंट था वो उनके बैंक से निकाल लिया गया है। हालांकि फिर उन्होंने जाकर फूड पांडा के हेल्प सेंटर पर अपील भी की कि अगर उनका ऑर्डर कैंसिल हो गया तो उन्हें रिफ़ंड कर दिया जाए। फूड पांडा की तरफ से उन्हें जो नोटिफिकेशन आया वो नोटिफिकेशन आपके सामने मौजूद है और वो नोटिफिकेशन ये है कि उनका जो ऑर्डर है वो तो कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन जो उनके बैंक से पैसे हैं वो बैंक का वहाँ पर मसला है, वो इशू बैंक का है, वो उसमें फूड पांडा का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जो आपको ऑर्डर के पैसे आपने दिए थे वो फूड पांडा का उसमें कोई इशू नहीं है, वो इशू आपका बैंक का है, तो आप बैंक के पास जाइए। यानी कि वो बैंक के जो उन्होंने पैसे दिए थे अपने ऑर्डर के लिए और वो रिमूव कर दिए गए फूड पांडा की जानिब से। और बाद में फूड पांडा के जो कुछ मैं कह सकता हूँ लोगों ने, जो लोग बैठे होते हैं, जो लोग काफ़ी आपकी हेल्प के लिए होते हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, आपको एक हेल्प सेंटर में मौजूद होते हैं, आपकी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, उन्होंने कहा कि आपका अमाउंट जो है वो बैंक से रिमूव कर दिया गया, लेकिन इसमें बैंक की ही गलती है या आपकी कोई इसमें गलती है। खैर नाज़रीन इकराम, मैं ये बात कर रहा हूँ कि गुज़िश्ता कुछ महीनों में इन सब चीज़ों में, इन फ्रॉड्स में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई है। अब मैं आपसे बात करता चलूँ कि एक छोटे से बच्चे के मुतालिक जिसने एक ड्रोन दराज पाकिस्तान की, आप सभी जानते हैं, बहुत ही एक बड़ी ऑनलाइन मार्केट है, एक ऑनलाइन सुपर मार्केट है जिस पर आप तरह तरह का जो भी चीज़ें या स्टफ़ है वो आप वहाँ से बआसानी बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम तैमूर ने अपना ऑर्डर दराज पर प्लेस किया और उनके साथ भी कुछ इसी तरह हुआ कि उनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया और उनकी जो पेमेंट थी वो रिमूव कर दी गई उनके बैंक से। तैमूर ने, हालांकि तैमूर को जब उनका जो मिलनी थी डिलीवरी उन्हें प्रॉपर नहीं दी गई, यानी उन्होंने ड्रोन ऑर्डर किया था लेकिन उन्हें एक खाली बक्सा दिया गया, यानी एक खाली बॉक्स उन्हें फराहम किया गया। इसके बाद इन्होंने एक वीडियो बनाई, तैमूर और उनकी अम्मी ने एक वीडियो बनाई और वो यूट्यूब पर उन्होंने अपलोड कर दी, जिसमें उन्होंने गुजारिश की दराज से और कुछ लोगों से कि वो इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी आवाज़ को उठाने में मदद हासिल हो सके और दराज कोई एक्शन लेकर या तो उन्हें ये सामान वापस कर दे या उनके पैसे उनको रिफ़ंड कर दे। इसके बाद दराज ने कुछ ही दिनों बाद दराज ने अपने एक रिस्पॉन्सिबल वेबसाइट, एक रिस्पॉन्सिबल इदारा, एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी होने के नाते उन्होंने ना कि उनको वो चीज़ फराहम करी जिस चीज़ को उन्होंने ऑर्डर किया था, बल्कि उन्होंने ये भी श्योरिटी दी कि आइंदा उन्हें ऐसी कोई भी परेशानी नहीं होगी। उन्होंने अपोलोजाइज़ भी करा, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त बात है। नाज़रीन किराम, ये भी हो सकता है कि फूड पांडा की तरफ से भी ऐसी कोई मिस्टेक हो गई हो, मिसकॉन्सेप्शन हो गई हो कस्टमर और सेल्समैन के दरमियान। ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, एक कंपनी के दरमियान भी और एक आम कस्टमर के दरमियान भी ऐसी मिसकॉन्सेप्शन, गलतफहमियाँ होती रहती हैं, ऐसी मिस्टेक्स होती रहती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि हम किसी भी कंपनी को कंडेम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लोगों, क्योंकि ये कंज्यूमर का मकसद ये नहीं कि आपको सिर्फ खबरें बताएं, बल्कि कंज्यूमर का मकसद एक और है जिसमें हम लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचाना चाहते हैं। लोग जिन सूरत हाल को रोज़ाना अपने लाइफ में फ़ेस कर रहे हैं वो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि उनकी आवाज़ को बुलंद करने में एक मदद, आपका सपोर्ट हासिल हो सके।
तो हो सकता है ये एक फूड पांडा की तरफ से एक लापरवाही हो या कोई गलती भी हो सकती है माइनर सी। अगर उस गलती को दुरुस्त कर लिया जाए तो ये काफ़ी अच्छा होगा और उनको एक अच्छा पैगाम भी मिलेगा, लोगों को, उनके कस्टमर्स को भी एक अच्छा प्रोग्राम उनको मिलेगा, एक अच्छा मैसेज के वाकई फूड पांडा अगर कभी गलती हो भी जाती है किसी से तो वो एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी के नाते वो उस गलती को सुधारते भी हैं। खैर नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता रहूँगा ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और आप भी अगर कुछ इस तरह की इंसिडेंट से गुजर चुके हैं, किसी भी वाक़ये से गुजर चुके हैं तो हमें फेसबुक पर मैसेज कीजिए। फेसबुक का हमारी ये जो पेज का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ या आप किसी भी चीज़ पर, किसी भी टॉपिक पर आप तबसरा करना चाहते हैं। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं हूं आपका मेज़बान शामिर हसन। मिलता रहूँगा आपको ऐसी ही वीडियोस में। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए। कंज्यूमर पाकिस्तान आपको हर पल से बाखबर रखेगा। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।